भागवत जी के पीठ से इस लीला को इस वास्तविक रूप में न सुना करके पहले ग्वाल वालों से गेंद खिलवाते हैं और गेंद खिलवा करके एक ग्वाल के द्वारा वो गेंद बहुत संक्षेप में, न किसी के कटाक्ष करते हुए, केवल इतिहास के ऊपर बात कह रहा हूं, और काली दह में वो गेंद चली जाती है, टोल लगता है, बल्ला लगता है। उसको लेने के लिए वो ग्वाल कृष्ण बल्ला चलाते हैं, कृष्ण के बल्ले से वो गेंद अंदर जाती है। गेंद किसी दूसरे की है, भगवान के मित्र की, ग्वाल वाल की है। वो जिद करता है कि मैं तो उसी गेंद को लूंगा, तो भगवान उसमें कूद जाते हैं। रासाचार्य भी यही करते हैं और कथावाचक भी इसी चीज को सुनाते हैं। आदरणीय भक्तों, जब ये सब घटना घटती है तो भगवान उसमें काली हृदय में जाते हैं और फिर काली नाग का उसी तरह से फिर लीला जुड़ जाती है, जैसे है वैसे, अर्थात उसके फन पर कृष्ण आ जाते हैं, नृत्य करते हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लीला का परिवर्तन कैसे हुआ, जो इतिहास ग्रंथ में किसी में भी ऐसा नहीं है, न भागवत में है, न विष्णु पुराण में है, या दशम स्कंद की और भी लीलाएं और हमारे पुराणों में भी थोड़ी बहुत आई हैं, वहाँ ऐसा नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। ये सब क्यों किया गया? ये रासाचार्यों से हुआ, और रासाचार्यों के यहाँ 10-10 साल के, 8-8 साल के, 12-12 साल के बच्चे थे जो स्वरूप बनते थे। अब उनको इतने बड़े ऊंचे पेड़ पे से 10-5 फुट के पे से कूदाया जाता, उनके विचारों को चोट आ जाती। एक धोती साड़ी का काली हृदय सुंदर सा बना लेते हैं, तो उन्होंने एक सरल रास्ता मंचन करने के लिए निकाला। ठीक भी है, सरलता तो होनी चाहिए, लानी चाहिए, कि उन्होंने गेंद खिलवा करके मंच पर और उस गेंद को काली हृदय में डलवा दिया। और ये असली तो शुरू रासाचार्यों ने किया था परिवर्तन, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, उन बच्चों के चोट न लग जाए इसलिए। लेकिन कथावाचकों को क्या हो गया साहब, कि ये मूल किताब को पढ़ करके मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ 10-5 लोग प्रबुद्ध से बैठे हैं, कि भगवान का ऐश्वर्य या भगवान का प्रभुत्व, भगवान का बड़प्पन, भगवान का ऐश्वर्य उस पर है कि वो 30 फुट ऊंचे से काली हृदय में कूदें, उसमें उनका प्रभुत्व है, या उनकी शक्ति और सामर्थ्य की पहचान है, या बल्ला खेल करके गेंद को डालने में है। प्रभु जिस रूप में जो लीला कर रहे हैं व्यासपीठ पे, उस रूप में लीला होनी चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि व्यासपीठ ही जो हो गया, जो लीलाओं को, कथाओं को चाहे जैसे इतिहासों को बदल दो, और कृष्ण चरित्र की और राधा चरित्र की ऐसी रेड़ मार दो जैसे कोई साधारण मनुष्य जिन कर्मों को करता है उसको मेरे प्रभु से करवा दो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का एक भजन। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। काश इन्वेस्ट करना स्क्रॉल करने जितना इजी होता। ग्रो पर है इन्वेस्टिंग, बिल्कुल बोलिए राधे रानी सरकार की जय। गोपियां भगवान कृष्ण को बुला रही हैं। आज मेरी अंगना में उनकी दृष्टि में, ब्रजवासियों की दृष्टि में, नंद बाबा की दृष्टि में, महानंद, उपनंद, सुनंद जो थे उन सब की दृष्टि में भगवान ईश्वर बन गए थे। उस घटना को भगवान अपनी माया से भी उनके मन से न हटा सके।
यूं तो ब्रह्मांड दर्शन हुआ, तब ऐश्वर्य का बोध हुआ माँ को, लेकिन तत्काल ही भगवान ने पर्दा डाल दिया। और भी कई स्थल हुए, जो तो गिरिराज पर्वत उठाया, अपने आप हिलाया, तो उसमें भी सब पहुंचे ही थे कि तू ही बचाएगा, तेरे बड़े बड़े दैत्यों से बचाया है। कंस के सारे राक्षस मारे गए, तब भी वो भी उस बालक के द्वारा ही मारे गए। कुछ बाल्यपन में अबोध अवस्था में भगवान ने मारे। 8 लीलाएं 9 लीलाएं तो गोकुल में हुई थी, इसके बाद सारी लीलाएं वृंदावन में हुई थी। यमलार्जुन अर्जुन उद्धार तक ये लीलाएं तो केवल उस गोकुल में हुई हैं, और यमलार्जुन के बाद जो लीलाएं हुई हैं वो सब अभी तो कई अघासुर और ये सब लीलाएं हुई हैं इधर वृंदावन में, क्योंकि सब लोग वृंदावन आ गए थे। भगवान ने वेणु बजाई समय समय पर, तो सबने ये आग्रह किया कि ये हमें ब्रह्म के दर्शन करा दे, ये हमें ईश्वर के दर्शन करा दे, क्योंकि स्वयं ब्रह्म है, हम वैकुंठ के दर्शन करना चाहते हैं। सबने मिलकर के आग्रह किया। भगवान बड़े चक्कर में फंस गए कि न हो क्या गया है, मैं यहाँ मौजूद हूँ तो यही मान लें कि वैकुंठ यही है, कि जहाँ श्री हरि हों वहीं पर वैकुंठ है साहब। जहाँ पर भगवान वैकुंठ हैं वहीं पर वैकुंठ है। भगवान का विष्णु की तरह से एक नाम वैकुंठ भी है, लेकिन नहीं माने साहब। तो भगवान ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, सब लोग मिलकर के यमुना के किनारे, यमुना के तट पर एक ब्रह्म हृदय है, चलो सब लोग चलते हैं। अगर आपको वैकुंठ ही देखना है, मेरा क्षीर सागर ही देखना है, मैं जहाँ से आया हूँ वही देखना है, तो चलो वहाँ दिखाते हैं ले जा करके। तुम सब लोग डुबकी लगाने के लिए तैयार हो कि डुबकी की तो लगाई का है, हम यमुना में दोबारा डूबने के लिए तैयार हैं, नंद बाबा बोले। लेकिन हमको भगवान का वो लोग दिखा दीजिए जहाँ जाने के लिए दुनिया लालायित होती है। तो भगवान कृष्ण समस्त मुख्य ब्रजवासियों को, जिनको कि वैकुंठ देखने की लालसा थी, उस ब्रह्म हृदय पर लेकर के आए। ब्रह्म हृदय है, आज भी है। अक्रूर धाम जहाँ पर बना हुआ है, ये स्थान पहले ब्रह्म हृदय था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्रूर जी भी तो उसी ब्रह्म हृदय में नहाए थे, दर्शन हो गए थे, वो तो सिद्ध स्थान है ही है। तो वहीं पर भगवान लाए और सबसे कहा कि आप सब लोग जैसे स्नान करने के लिए यमुना में उतरते हैं, ठीक वैसे ही इस ब्रह्म हृदय में उतरो। भागवत जी का ही है, कि अन्यत्र का नहीं है ये प्रकरण। वो ब्रह्म हृदय में उतरे और उतर करके आदरणीय उनको, और वो उसी लोक में पहुंच गए जहाँ भगवान का वैकुंठ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जब वैकुंठ के दर्शन किए तो वही अपना लाला कृष्ण कन्हैया वहाँ पर शेष सैया पर उसी रूप से विराजमान हैं, और उनके पार्षद इत्यादि उसकी सेवा कर रहे हैं। बड़ा अनुशासन है, बड़ी व्यवस्था है। लेकिन जब भगवान ने कहा कि अब अपनी लीला का स्मरण कर लेना चाहिए, इनको दर्शन तो हो गए, तब उन्होंने डुबकी में से वो सब बाहर निकाले हैं। तो उन्होंने देखा कि उस अपना संसार सामने है, और वो वैकुंठ का लोक जो है वो वहीं छूट गया। तो सबसे पूछा कि क्यों कर लिए वैकुंठ के दर्शन, कि लाला तू वहाँ मौजूद हो? कि नहीं, मैं कैसे मौजूद हो सकता हूँ, मैं तो अभी तुम्हारे संगी जो है स्नान किए हैं, मैंने इस ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाई है। तो हरे अनंत हरे कथा अनंता, ओ कहें सुने बहुविधि बहु संता। भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। श्रीमद् भागवत जी एक विस्तृत और महान ग्रंथ है। यूँ तो भगवान ने हमेशा वेणु बजाई, अपनी सखियों को, अपने चाहने वालों को मुग्ध करने के लिए भगवान ने वेणु गीत प्रस्तुत किया था। और मैंने आपको संक्षेप में उस वेणु गीत के बरहा पीड़म नटवर बभू कर्णयो कर्णकारम, नटवर वेश भगवान ने बनाया, फिर वेणु बजाई। जहाँ जहाँ तक उस वेणु का स्वर गया, वहाँ वहाँ तक ब्रज ही नहीं अपितु